अभी लोकसभा के चुनाव के आखिरी चरण में आज हर जगह मतदान हो रहा है और लगभग 57 सीटों पर ये जो चुनाव हो रहा है इसमें पूरी तस्वीर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच की उभर कर आ रही है। लेकिन मैं खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश की करीब 13 लोकसभा सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है। अभी तक ये आकलन लगाया जा रहा था कि यहाँ पर बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अब जो चुनाव है वो बड़ी अलग स्थिति का है। इस समय जो इस समय पोल हो रहा है वो अलग तरीके का पोल हो रहा है। पूरा भी कई चैनल्स इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो सीधा मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। अभी जहाँ तक मैं देखूंगा कि गोरखपुर जो एकदम हाई प्रोफाइल सीट थी वो भी कांटे की लड़ाई में फंस गई है, जहां रवि किशन और खासकर काजल निषाद के बीच बड़े संघर्ष की लड़ाई है। और वोटिंग का जो प्रतिशत है उसमें साफ तौर पर इस चुनाव में जो देखने को मिला है कि साफ तौर पर इस बार जो भी वोट पड़ा वो वोट अलग तरीके का पड़ा। इस बार जाति और का फैक्टर नहीं, धर्म का फैक्टर नहीं, जाति और धर्म के फैक्टर से अलग एक फैक्टर चुनाव में ये चला, बेरोजगारी खासकर एक मुद्दा रहा। और बेरोजगारी और महंगाई के इस मुद्दे पर ये चुनाव पूरी तरह से भ्रम की स्थिति में बना हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में MY के समीकरण में समझा जाता था, लेकिन MY के समीकरण से अलग ये चुनाव है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को हर एक जाति का वोट मिल रहा है। ये प्लस पॉइंट समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ हुआ कि हर जाति वर्ग का वोट मिल रहा, जो इनके लिए एक लड़ाई का सबसे बड़ा हिस्सा बन रहा है। क्योंकि अगर MY के फैक्टर पे रहते तो शायद ये चुनाव इतनी तेजी से फाइट नहीं कर पाते। अभी जो इस चरण के चुनाव में 13 सीटों पर एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है। फाइट इतनी करीब की है कि जिस फाइट पे आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आखिर जीतेगा कौन। बड़े बड़े गणितज्ञ लगे हुए हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। अभी तक के जो आंकड़े, जो अभी तक के जो चुनाव के तरीके बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ज्यादा फायदा मिलेगा। अब कौन सी सीट कहाँ है, लेकिन जो 13 सीटें हैं वो 13 सीटें काफी मकबूल हालत में है। खासकर घोसी तो लोग जान ही रहे हैं कि घोसी में टक्कर कायदे की राजीव राय और अरविंद राजभर के बीच में वो टक्कर है। इसके बाद मिर्जापुर की भी सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर भी चंदौली की सीट काफी हाई प्रोफाइल, वहां पर भी। यानी जो टक्कर की हालत है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। और हालात ये है कि अब ये है कि कहीं ये 13 सीटों में समाजवादी पार्टी ने करीब 7 से 8 सीटें जीती तो इसके बाद बीजेपी का भी दम यहीं से टूटेगा। और ये भ्रम टूटने का ही चुनाव है, क्योंकि जो अभी तक मैं सारे चैनल्स को देख रहा हूँ और तमाम सी रिपोर्ट्स को देख रहा हूँ तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी तादाद में वोट मिले और ये वोट निर्णायक होंगे इस चुनाव के लिए। खासकर घोसी और गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, खलीलाबाद, महाराजगंज, ये सारी सीटें जो हैं वो काफ़ी, खलीलाबाद मतलब संत कबीर नगर, ये सारी सीटें एकदम पूरी तरह से प्रोफाइल मोड में चल रही हैं। और इस तरह से ये लग रहा है कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा और समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी होगा। और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी साफ सुथरी खबर है। 9 सीटों पर बिहार में भी, 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है और 9 सीटों पर पश्चिम बंगाल में भी जो हालात हैं, कहीं की छिटपुट हिंसा की बातें आई, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। बीजेपी वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी, लेकिन मजबूत बनना चाह रही थी, लेकिन बन नहीं पाई। बिहार में भी वही हाल है, 8 सीटों के ऊपर चुनाव है। 8 सीटों पर बड़ी कड़ी टक्कर RJD दे रही है। हाँ, एक काराहाट की सीट पर पवन सिंह भारी नजर आ रहे हैं। काराहाट सीट पर पवन सिंह इसलिए भारी नजर आ रहे हैं कि लगता है कि काराहाट सीट पर पवन सिंह के साथ जन संवाद ज्यादा हुआ और लोगों की जो इमोशंस है वो पवन सिंह के साथ जुड़े हैं। वो एक सीट को छोड़कर 8 सीट पर RJD, यानी RJD का जो अलायंस है, महागठबंधन का अलायंस, कांग्रेस, RJD और मुकेश सहनी का जो अलायंस है, वो काफी अच्छी तादाद में हुआ है। हालांकि 9 सीटें जो बंगाल की हैं, फिर इसके बाद 3 सीटें झारखंड की, यानी ये पूरे बेल्ट में चुनावी जो समीकरण है वो काफी अलग तरीके का। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्थिति देखने को मिल रही है कि पूर्वांचल में एकदम
पूरी तरह से बीजेपी के सिगुफे की हवा जैसे एकदम निकल रही है, ये लगता दिख रहा है।